औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर की तालबात, हम वैसे तो जो अगला टॉपिक है वो आर्हीनियस इक्वेशन है, लेकिन उसका ग्राफ मैं कल बनाऊंगा क्योंकि आज कुछ सेकंड ईयर का एक शक्ल थी, इसलिए कैटालाइसिस के नाम से टॉपिक है। कैटलिस्ट क्या है? अमल अंगेज जिसको कहते हैं, जो रिएक्शन की रफ़्तार को बढ़ाता है। ख़ुद ब खुद हिस्सा नहीं लेता रिएक्शन में, सिर्फ उसकी रफ़्तार को बढ़ाता है और फिर उसके बाद आखिर में ये इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत भी है कि ये रीजनरेट हो जाता है। कैटलिस्ट का काम असल में क्या है कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। इससे पहले हमने इसी चैप्टर में टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ा है। टेम्परेचर क्या करता है? उन मालिक्यूल की तादाद को बढ़ाता है जिन्होंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हासिल किया है। यानी अगर फ़र्ज़ करें पहले 50 मालिक्यूल ने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हासिल किया है तो फिर 100 हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ ये है कि वो सिरे से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही कम कर देता है। जैसा कि कहता है कि ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। अगर कैटलिस्ट ना हो तो यहाँ जाकर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलती है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है और फिर प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर कैटलिस्ट हो तो यहीं से ही एक नया रास्ता इख्तियार हो जाता है। यहीं से ही जो रिएक्टेंट हैं वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना देते हैं और फिर प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इतनी देखें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दिया है कैटलिस्ट ने। तो ये कैटलिस्ट का मेन इफ़ेक्ट ये है कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ही सिरे से कम कर देता है। रिएक्शन का रास्ता जो है दूसरा अडॉप्ट हो जाता है। ए कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ए कैटलिस्ट इज ऑफन प्रेजेंट इन ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, the reaction between hydrogen and oxygen to form water is very slow at ordinary temperature, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से होता है in the presence of platinum. प्लाटिनम इसमें बतौर एक कैटलिस्ट है। सिमिलरली पोटाशियम क्लोरेट डिकम्पोजेज, तहलील होता है मच मोर रैपिडली, ज़्यादा तेज़ी से in the presence of small amount of MnO2. HCl is oxidized to chlorine in the presence of CuCl2. ये यहाँ पर कैटलिस्ट है। आगे रिएक्शन भी दिया है, 4 HCl जमा ऑक्सीजन, 2 वाटर, 2 क्लोरीन। और वो प्रोसेस जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है उसको कहते हैं कैटालाइसिस। कैटलिस्ट क्या करता है? प्रोवाइड ए न्यू रिएक्शन पाथ, एक नया रिएक्शन का रास्ता बना देता है with a low activation energy barrier. A greater number of molecule, ज़्यादा molecule are now available to get the new energy barrier and reaction rate increases. कैटालाइसिस की दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस कैटालाइसिस और हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस। एक को पूछा जाएगा 2 नंबर होंगे और अगर दोनों को पूछा जाएगा तो 4 नंबर होंगे। होमोजीनियस कैटालाइसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की एक हालत होती है, दोनों गैसियस हालत में होंगे, दोनों सॉलिड हालत में होंगे। एक हालत होना ये है होमोजीनियस कैटालाइसिस। और अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की डिफरेंट अपना हो स्टेट्स तो फिर होता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में अक्सर जो है रिएक्टेंट जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है। तो होमोजीनियस, इन दिस प्रोसेस द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज एंड द रिएक्टिंग सिस्टम इज होमोजीनियस थ्रू आउट। द कैटलिस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सिस्टम। जैसा कि SO2 और ऑक्सीजन से मिलकर SO3 बनाना, और ये है लेड चैम्बर प्रोसेस। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो हमारा NO है जो कि एक गैस है। फॉर्मेशन ऑफ SO3 फ्रॉम SO2 ऑक्सीजन इन द लेड चैम्बर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नीड NO एज ए कैटलिस्ट। बोथ द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर गैसेस। इसी तरह
इथाइल एसीटेट ये एस्टर का मालिक्यूल होता है। जब इसको पानी से मिलाएं, ये दोनों यहाँ पर लिक्विड हैं। एक्वस भी दूसरे लफ्ज़ों में लिक्विड ही होता है, पानी में हल कराना। तो यहाँ जो हमारा कैटलिस्ट है वो हमारा तेज़ाब है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये भी यहाँ पर लिक्विड है। एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, esters are hydrolyzed in the presence of sulfuric acid. Both the reactant and the catalyst are in the solution state. Heterogeneous catalysis. In such system, the catalyst and the reactant are in different phases. Mostly, the catalysts are in the solid form, जबकि reactants are in the gaseous or liquid phases. जैसा कि ऑक्सीडेशन, अमोनिया की करना, ऑक्सीजन से अमल होना, NO और पानी का बनना, इसमें हम देखते हैं कि प्लाटिनम जो है हमारा वो कैटलिस्ट है, लेकिन जो प्लाटिनम है वो यहाँ पर सॉलिड है और जो रिएक्टेंट हैं वो गैसेस हैं। इसी तरह से हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कैटलाइज होता है बाय फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम, प्लाटिनम। तो यहाँ पर निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम ये तीनों सॉलिड हैं, किसी को भी लिख दें, और ये इथीन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। करैक्टर्स ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के करैक्टर सारे नहीं पूछे जाते, कोई 4 करैक्टर ज़ाहिर है पूछे जा सकते हैं 4 नंबर के लिए, और बाज़ जो करैक्टर हैं वो ख़ास अहमियत के हामिल भी हैं जो साथ हम जिक्र करेंगे। पहली बात ये है कि कैटलिस्ट जो है अनचेंज्ड मिलता है एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हालत बदल जाएगी, वो पिघल जाएगा, फ़र्ज़ करें ऐसी कोई बात हो जाएगी। तो कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज इन द मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा इट मे नॉट रिमेन इन द सेम फिज़िकल स्टेट। जैसा कि मैंगनीज डाइऑक्साइड जब कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करें और डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, तो ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे टुकड़ियाँ पीनट्स की सूरत में, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है टू फाइन पाउडर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और बाज़ औक़ात ये भी है कि शाइनिंग सरफेस जो है सॉलिड की, चमकदार सतह, वो बिकम डल, वो अच्छी नहीं रहती, यानी वो पहले की तरह चमकदार नहीं रहती। फिर कहता है कैटलिस्ट बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है, बहुत सारे रिएक्टेंट के लिए बहुत थोड़ा चाहिए होता है। समटाइम वी नीड ए ट्रेस ऑफ मेटल कैटलिस्ट टू अफेक्ट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि 1 मिलीग्राम प्लाटिनम पाउडर 2.5 लीटर हाइड्रोजन और 1.25 लीटर ऑक्सीजन को पानी बनाने के लिए सिर्फ 1 मिलीग्राम काफ़ी होता है। ड्राई HCl एंड अमोनिया do not combine, but in the presence of trace of moisture, थोड़ी सी नमी अगर मिल जाए, they give dense white fumes of ammonium chloride. Thousands of liter of H2O2 can be decomposed in the presence of 1 gram of colloidal platinum. ये कैटलिस्ट जब फाइनली डिवाइडेड हो, बहुत ज़्यादा बारीक हुआ, मज़ीद ना हो सके, मज़ीद ना टूट फूट सके, तो उस वक़्त ज़्यादा मौसर होता है। ए कैटलिस्ट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन ए फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। जैसा कि लंप, ढेले को कहते हैं, प्लाटिनम का बहुत लेस उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है दैन कोलाइडल प्लाटिनम। फिर कहता है हमने अगर वेजिटेबल ऑयल्स को, वेजिटेबल घी बनाना हो, इस अमल को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो फाइनली डिवाइडेड निकल इज़ यूज्ड। कैटलिस्ट कैनॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट उसको तब्दील नहीं करता। इट हेल्प्स द इक्विलिब्रियम टू बी री-एस्टेब्लिश्ड अर्लियर। ये अलबत्ता क्या करता है कि कैटलिस्ट को जल्दी ले आता है। द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टेप आर इंक्रीज्ड इक्वली। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर अगर वो थर्मोडाइनमिकली जो है थर्मोडाइनमिकली फिजिबल ना हो, यानी उसके हीट वैल्यूज जो हैं वो अगर
ठीक ना हो। तो ए कैटलिस्ट कैनॉट स्टार्ट ए रिएक्शन विच इज़ नॉट थर्मोडाइनामिकली फिजिबल। ये सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करता है। मैकेनिज्म ऑफ ए कैटलाइज्ड रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट अपने काम में स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। जैसा कि हम देखते हैं, हाँ, अगर कैटलिस्ट चेंज कर दिया जाए किसी एक रिएक्टेंट पर तो प्रोडक्ट बदल जाते हैं। जैसा कि देखें, फॉर्मिक एसिड है, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो तो पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, लेकिन अगर कॉपर हो तो H2 और CO2 बनता है। ए कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। व्हेन ए पार्टिकुलर कैटलिस्ट वर्क्स फॉर वन रिएक्शन, इट मे नॉट बी वर्क फॉर एनी अदर रिएक्शन। इफ डिफरेंट कैटलिस्ट आर यूज्ड फॉर द सेम रिएक्टेंट, देन द प्रोडक्ट में चेंज। जैसा कि फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज होता है बाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू H2O and carbon monoxide, while copper causes its decomposition to H2 and CO2. टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर इफेक्ट द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट। सम कैटलिस्ट आर फिजिकली ऑल्टर्ड, बदल जाते हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर, एंड कैटालिटिक पावर विल बी डिक्रीज्ड। जैसा कि कोलाइडल कैटलिस्ट लाइक प्लाटिनम में बी कोएगुलेटेड, जम जाना विद द राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो है कैटलिस्ट के रोल पर असरअंदाज होता है। कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाती है बाज़ औक़ात। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने की बजाय कम कर देता है, इसको कहते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। हैपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट, थोड़ी सी मिकदार अगर फॉरेन सब्सटेंस की हो, विच रेंडर देम इनइफेक्टिव। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम पॉइजन कहते हैं, जहर कहते हैं। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट बाज़ औक़ात टेम्परेरी होती है और बाज़ औक़ात परमानेंट होती है। जो परमानेंट है उसमें पॉइजन कीमियाई तौर पर कैटलिस्ट से अमल कर जाता है, कम्प्लेक्स टाइप बना देता है। द कंपाउंड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड आर्सेनिक behave as poison to many metallic catalysts. Traces of carbon monoxide as an impurity with hydrogen decreases the catalytic activity of catalyst. अगर थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो कैटालिटिक एक्टिविटी कैटलिस्ट की कम हो जाती है इन हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। इसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं उसमें प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी मिकदार आर्सेनिक की हो तो एज इम्प्योरिटी इन द रिएक्टेंट गैसेस तो प्लाटिनम इनइफेक्टिव हो जाता है। आर्सेनिक प्योरीफायर इज एम्प्लॉयड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म हुआ। फिर कल हम आगे